दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अव्यय टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं काफ़ी हद तक हम कवर कर चुके हैं। यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में या अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या आप किसी भी क्षेत्र में जिसमें हिंदी आती है वहाँ पे अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अव्यय। ए का मतलब होता है नहीं, वह मतलब जिसमें खर्च ना हो या जिसमें कोई बदलाव ना हो, वो सेम रहे, उनको कहते हैं अव्यय। तो अव्यय हम यहाँ पे 4 तरीके के पढ़ेंगे: संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। ये 4 तरीके के अव्यय हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, याद रखिएगा, कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज नॉट पॉसिबल, नहीं होगा, तो उसे अव्यय कहेंगे या अव्यय कहते हैं। यानी कि जिसपे लिंग का, वचन का, काल मतलब समय, टाइम, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी वजह से उसमें कोई बदलाव नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उसी को अव्यय कहते हैं। अव्यय कैसा शब्द है? अविकारी शब्द। और अविकारी क्या होते हैं? अविकारी भी शब्द वे ही होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल किसी भी प्रकार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसको अविकारी कहते हैं या अव्यय भी कह सकते हैं। तो अव्यय कैसा शब्द है? अविकारी शब्द है। जैसे धीरे धीरे, यथासंभव, कल, परसों, निकट, समीप, ये सब क्या है? ये सब अव्यय शब्द है। ठीक है। अब बात करते हैं इनके भेद की। तो अव्यय के 4 भेद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला भेद है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक। संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य में अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये कह रहा है कि संबंध बोधक क्या होंगे? वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में प्रयोग किए जाएंगे। प्रयुक्त का मतलब प्रयोग करना, और उनके बाद लगने के ये वाक्य में जो दूसरी संज्ञा सर्वनाम आया होगा उनके साथ रिलेशन यानी कि उनके संबंध को बताएंगे, उनका बोध कराएंगे। जैसे मैंने इस गाड़ी के पीछे सांप देखा है। तो देखो इसने क्या कहा? मैंने, तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है सर्वनाम। झाड़ी के पीछे, जो पीछे शब्द आया ना, झाड़ी के पीछे सांप देखा, तो सांप और झाड़ी के बीच क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं कि झाड़ी के पीछे देखा है। मोहन अमन के साथ बाजार गया, तो जो मोहन है और अमन है इनके बीच बाजार मोहन और अमन इन दोनों के बीच संबंध बता रहे, किसके साथ गया है? अमन के साथ। तो ये क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। इनमें क्या पहचान होगी? के साथ, के सामने, के चारों ओर, के निकट, के भीतर, के पीछे, के ओर, के आगे, के पहले, ये सभी इत्यादि शब्द लगे हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, विद्यालय के सामने बगीचा है, तो बगीचे में और विद्यालय में जो संबंध बता रहे हैं के सामने। सुनील के भरोसे ये काम बिगड़ गया। विद्या के बिना मनुष्य पशु है। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। इसी जंगल के पीछे नदी बहती है। जंगल के बिना मछली जी नहीं सकती। जंगल नहीं, जल के बिना। हिमांशु की अपेक्षा मोहन होशियार है। तो ये सब क्या है? ये सब संबंध बोधक अव्यय हैं। आगे बात करते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद होते हैं। याद रखिएगा, अगर हम मीनिंग के आधार पे देखें, मीनिंग के बेस पे देखें, तो संबंध बोधक जो हैं वो अव्यय 13 तरह के होते हैं। पहला आता है कालवाचक। काल मतलब समय, पहले, बाद में, आगे, पीछे, ये सब किसको दर्शा रहे हैं? ये काल यानी कि समय को दर्शा रहे हैं। स्थान, बाहर, भीतर, बीच, ऊपर, नीचे, तले, नज़दीक। दिशावाचक, दिशा मतलब डायरेक्शन, निकट, पास, और, तरफ, सामने, समीप। साधनवाचक, किसके जरिए, किसके सहारे, किसके द्वारा, किसके निमित्त, किसके मार्फत, किसके माध्यम। आगे देखो, विरोधवाचक, जिसमें हम किसी का विरोध करते हैं, जैसे उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल, विपरीत। व्यतिरेकवाचक, सिवा, बिना, अलावा, बगैर, अतिरिक्त। व्यतिरेक को आप सब वो सुना होगा आपने, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट
इससे आप इसको शायद सबॉर्डिनेट बोलते हैं उनको इंग्लिश में, सबॉर्डिनेट शायद कह सकते हैं इनको, शायद नाइदर वगैरह, किसके सिवा, इसके बिना, अलावा, ये सब। उद्देश्य या हेतुवाचक, किसके लिए, किस पर्पस से, किसके वास्ते कर रहे हो, किस हेतु कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। सहचार्य कोरिलेशन, समेत, संग, साथ, सहित, पूर्व, स्वाधीन। विषयवाचक, विषय, किसके बाबत, किसके लिए, किसके निस्बत। तो ये जितने भी शब्द लिखे हैं ना, ये सब आपको लिखे हुए मिलेंगे, तो आपको बस पहचानना होगा कि इसमें कौन सा अव्यय है। जैसे संग्रहवाचक, समेत, भर, तक, ये शब्द होंगे। विनिमयवाचक, विनय का मतलब है मतलब देना, बदले में देना लेना। जैसे पलटे, किसके पलटे क्या दिया, किसके बदले क्या दिया, जगह, एवज। सदृशवाचक, स का मतलब साथ, दर्श मतलब एक जैसा, जो एक समान दिखे, समान, तरह, भांति, तुल्य, सदृश, जैसा। तुलना में कंपैरिजन की बात होगी। अपेक्षा, वनस्पत नहीं, तुलना नहीं होगा शायद, ये कुछ और लिखा है यहाँ पे, ये होता है शायद वनस्पत कुछ करके होता है शायद। इसको आप प्लीज़ थोड़ा ड्रॉप कीजिएगा, इसको बाद में समझते हैं। ये एक्चुअली में अच्छे से समझ नहीं आ रहा लिखा क्या है सामने, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की। देखो संबंध बोधक हो गया है, अब हम समुच्चय बोधक की पढ़ेंगे, ठीक है। जो शब्द वाक्य, याद रखिएगा, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं, ये किसी सेंटेंस को या फिर वर्डों को जोड़ेंगे, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाएगा, कहते हैं। जैसे मोहन और अजय भाई हैं, तो मोहन शब्द, अजय शब्द, दोनों को जोड़ा और ने, ठीक है। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, तो इसने क्या समझाया, उसने बहुत समझाया, इसमें किसी ने उसकी बात नहीं मानी, इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। लेकिन मुझे टैप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए, घड़ी और टैप रिकॉर्डर को जोड़ रहा है समुच्चय बोधक। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, और शब्द आया है। राम ने खाना खाया और सो गया। मैं चाहता हूँ कि भारत तरक्की करे, तो मैं चाहने में और तरक्की करे में, तो की शब्द यहाँ पे इन दोनों को, वाक्यों को जोड़ रहा है। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। नेहा खड़ी थी और सुमित्रा बैठी थी, तो नेहा खड़ी थी ये सेंटेंस है, सुमित्रा बैठी थी ये सेंटेंस है, दोनों को जोड़ कौन रहा है, और कंजक्शन या और शब्द। वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। मोहन मुंबई गया तथा रवि दिल्ली गया। नेहा पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। नित्य आराम करो ताकि स्वस्थ रहो। तो ये जितने भी शब्द दो वाक्यों या दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, वो सब कैसे हैं, वो सभी के सभी हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखो समुच्चय बोधक अव्यय के भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और एक होता है, आगे हम पढ़ेंगे, पहले हम समानाधिकरण देखते हैं। इसके भी 4 उपभेद हैं, जैसे संयोजक, और, एवं, तथा, विभाजक, या, अथवा, नहीं तो, वा, विरोध दर्शक, जो विरोध को दर्शाएंगे, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, अगर, मगर, परिणाम, जो रिजल्ट को बताएंगे, इसीलिए, अतः, अतः। ये शब्द क्या, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक के समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद है, ठीक है। दूसरा आता है इसका उपभेद वैधिकरण समुच्चय बोधक। इसके भी 4 उपभेद हैं। एक होता है कारणवाचक, क्योंकि, चूंकि, इसलिए। उद्देश्यवाचक में कि, जो कि, ताकि। संकेतवाचक में जो, सो, यदि, तो। स्वरूपवाचक में अर्थात, यानी। तो ये सब क्या है, समुच्चय बोधक के ही उपभेद हैं। अब हम तीसरा अव्यय पढ़ते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय। देखो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, कि देखो आपको सीधा इतना ही आएगा कि कोई सेंटेंस दे देगा कि मैं स्कूल इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, तो जो क्योंकि जुड़ जाएगा ना, इसी से आपको पता चल जाएगा कि मैं स्कूल नहीं गया, बीमार था, बीमार होने में, स्कूल ना जाने में, तो जो क्योंकि शब्द बीच में आएगा ना, इसी से पता चल जाएगा कि क्या है, ये समुच्चय बोधक है। और कैसा है, वैधिकरण, कारण बता रहे हैं। तो इतना डीपली तो कारण उद्देश्य शायद आपसे नहीं पूछेगा, मेनली आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि इसमें कौन सा अव्यय है। आगे बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय की। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें वर्ब की स्पेशलिटी बताई जाएगी, विशेषता बताई जाएगी, उसी को क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे, ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण वैसे 4 होते हैं,
जिसे हम पहले स्टार्ट करते हैं क्रिया विशेषण का पहला प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने का समय का बोध होता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि ये बताएगा कि कब कोई क्रिया संपन्न हुई है, घटित हुई है। जैसे अजय कल जयपुर जाएगा, तो कब जाएगा? कल। परसों आंधी आएगी, कब आएगी? परसों। मुकुल कल मेरे घर आया था, कब आया था? कल। मैंने दोपहर खाना खाया था, मैं सुबह को दौड़ता हूँ, हम अक्सर शाम को खेलने जाते हैं, पानी निरंतर बह रहा है। तो ये सब क्या है? ये बता रहे हैं कि कोई काम कब होगा। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? समय काल की बात हो रही है। इसके बाद देखो आता है दूसरा इसका समय बोधक। इसमें समय बोधक में क्या होगा? ये भी टाइम को ही बताएगा, जैसे आज, कल, परसों, कब, तब, सवेरे, पीछे, पहले, कभी, तभी, फिर आदि। ये सब क्या बता रहे हैं? समय को ही बता रहे हैं कि कोई काम कब हो रहा है। अवधि, अवधि भी टाइम पीरियड, जैसे निरंतर, कभी न कभी, लगातार, दिन भर, सतत, आजकल, नित्य। ये सब क्या है? ये भी काल को ही दर्शा रहे हैं। फिर आता है पुनः या पुण्य बोधक, जिसको आवर्ती है, जिसको बोलते हैं बार बार रिपीटेशन, बार बार होना, हर रोज, कई बार, घड़ी घड़ी। ये सब क्या है? बार बार रिपीटेशन वाले शब्द हैं। दूसरा आता है इसका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे पता चलेगा कि कहाँ पे कोई चीज़ हुई है। जिन शब्दों से क्रिया के होने का स्थान का पता चलता है, प्लेस का, कि किस जगह हुआ है, उसे ही स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तुम छुट्टी में किधर घूमने जाओगे, तो ये जो किधर शब्द आया ना, तो ये बता रहा है कि किधर, स्थान के बारे में। मैं बाहर जा रहा हूँ, स्थान। तुम अंदर जाकर खाओ, अंदर भी का स्थान। तुम अपने दाहिने ओर गाड़ी घुमा लो, कहाँ पे? दाहिने ओर, दाहिने स्थान पर। दरभंगा से सांसद का चुनाव जीत गया, तो कहाँ से? दरभंगा से। स्थान की बात हुई। इसमें देखो दिशा के बारे में बताएंगे, दाहिने बाएं, हर तरफ, किधर, इधर, उधर आदि। स्थिति बताएंगे, स्वत्र, चारों ओर। स्वत्र का मतलब होता है चारों तरफ, पास, निकट, समीप, सामने, साथ, भीतर, बाहर, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, जहाँ, तहाँ। ये जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे हैं, ये सब क्या बता रहे हैं? स्थान बोधक बता रहे हैं। अब देखो तीसरा आता है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाण मतलब रिजल्ट। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण तथा नाप तोल का बोध हो उसे परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें हाउ मच, कितना, हाउ मच का कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, कितना लगाकर इसका रिजल्ट निकालते हैं। जैसे वह अधिक खाता है, कितना खाता है? अधिक। मुझे कम पानी मिला, कितना? कम। तुम थोड़ा अधिक दौड़ो, कितना दौड़ो? अधिक। कोकिला अधिक कसरत करते हैं, कितनी करते हैं? अधिक। तो बूंद बूंद से ही सागर बना, यहाँ कपड़ा काफ़ी लंबा है। तो जहाँ पे हम कितना शब्द लगा के आंसर निकाल लेते हैं उसको कहते हैं हम परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। इसके भी देखो कुछ पार्ट है। पार्ट को आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब उसी में आपको पता लग जाएगा जैसे आप क्वेश्चन करेंगे। जैसे प्राप्ति बोधक, बस, मुझे इतना ही काफ़ी है, केवल, काफ़ी, चाहे, यथेष्ट, ठीक आदि। तुलना में, अधिक, कम, कितना, जितना, इतना। जैसे मैं कहूँ मोहन अधिक सुंदर है तुमसे। क्रम, क्रम से, यथा क्रम, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके। आधिक्य, आधिक्य मतलब ज़्यादा, खूब, बिल्कुल, भारी, बहुत, अत्यंत, अति, निरा या पूर्णतः। न्यूनता मतलब कम। किंचित, जरा, थोड़ा, कुछ, लगभग, प्राय आदि। अब बात करते हैं लास्ट की, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि कैसे हुई है उसका बोध उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें हम कैसे लगाकर अपना आंसर निकाल लेते हैं। जैसे पुस्तक धड़ाधड़ बिक गई, कैसे बिक गई? धड़ाधड़। राम साइकिल धीरे धीरे चलाता है, कैसे चलाता है? धीरे धीरे। अचानक काले बादल घिर गए, कैसे गिर गए? अचानक। मुकुल ध्यान से चलता है, कैसे चलता है? ध्यान से। ठीक है, आगे देखो, अनुज हमेशा सच बोलता है, अनुज हमेशा कैसे बोलता है? हमेशा सच बोलता है। वह फटाफट पीता है, कैसे पीता है? फटाफट। घेंगा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? धीरे धीरे। कारण बोधक, निषेध बोधक, निश्चय बोधक, प्रश्न बोधक, आकस्मिकता बोधक, स्वीकार बोधक और अनिश्चय बोधक, ये सब क्या है? ये भी अव्यय के ही भेद होते हैं। जैसे जल्दी जल्दी, संभव, धीरे, धड़ाधड़, ठीक,
झटपट, ये सब जितने भी यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं ये सब कैसे शब्द है? अव्यय शब्द है। अब आगे देखो, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण 3 टाइप की होती है, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुरुक्त क्रिया विशेषण। ठीक है, अब आगे देखो, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बस सीधा आपसे पूछ लेंगे कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण कितनी होती है? 3। आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी, साधारण, संयोजक और अनुरुक्त। आगे देखो, रूप की दृष्टि से क्रिया विशेषण वो भी 3 तरह के होते हैं, मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और स्थानीय क्रिया। अब हम बात करके हैं लास्ट विस्मयादिबोधक अव्यय की। जिन अव्ययों से हर्ष यानी कि खुशी, शोक यानी कि दुख, घृणा जिसको हम बोलते हैं हेट आदि भाव का बोध हो उसे कहते हैं विस्मयादिबोधक अव्यय। इसकी एक पहचान है, इसमें ये वाला एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आपको दिखाई देगा, इसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी चिन्ह कहते हैं और हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह। जैसे हाय वह चल बसा, तो हाय के बाद अरे चलो जाओ नहीं तो मार खाओगे, अरे के बाद वाह रवि ने तो कमाल ही कर दिया, हे रामा मोहन के साथ ये क्या हो गया, जी हाँ मैं हूँ खलनायक, छी कितनी गंदगी, अजी सुनती हो। तो ये जितने भी एक्सक्लेमेटरी वाले शब्द आपको दिखाई देंगे वो विस्मयादिबोधक अव्यय होंगे। इनमें शोक बोधक आ सकते हैं, तिरस्कार बोधक, स्वीकृति बोधक। शोक मतलब दुख, तिरस्कार किसी का अपमान करना, स्वीकृति किसी को परमिशन देना, विपक्षता या आश्चर्य यानी कि किसी पे वंडर हो जाना एकदम कि क्या हुआ, संबोधन बोधक किसी को संबोधित करना, हर्ष खुशी बोधक, अनुमोदन करना किसी से अप्रूवल लेना, आशीर्वाद बोधक किसी को ब्लेसिंग देना, विदास बोधक या व्यवस्था बोधक शब्द आएंगे इसमें। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा निपात के बारे में। निपात शब्द क्या होते हैं? मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। निपात का प्रयोग किसके लिए यूज होता है? अव्ययों के लिए। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता, इनका ना तो कोई जेंडर होता है ना इनका कोई नंबर या वचन होता है। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है, जो निपात शब्द होते हैं उनका प्रयोग निश्चित जो शब्द होते हैं या कोई पूरा वाक्य जो होता है ना उसको श्रव्य मतलब सुनने के भाव से निपात शब्दों को लगा दिया जाता है। निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना भी होता है। क्या कहते हैं कि हमने मान लिया कोई सेंटेंस लिखा और किसी शब्द पे स्पेशल जोर देना होता है ना, तो हम क्या करते हैं निपात शब्द लगा देते हैं। जैसे देखो, मोहन ने ही शाम को मारा था, जो ही आया ना हम ऐसे लिख सकते थे इसको, मोहन ने शाम को मारा, लेकिन अगर हमने यहाँ पे ही लगा दिया तो मतलब इस पे हमने जोर दिया कि मोहन ने ही मारा है, तो ही शब्द आ गया। आपको चलना ही पड़ेगा, रवि को भी आपके ही साथ चलेगा, राम ही मेरे प्रिय भगवान हैं, राम के साथ शाम भी जाएंगे, चावल के साथ दाल भी आवश्यक है, वह शाम तक आएगा। वो ऐसे भी लिख सकते हैं वह शाम को आएगा, वह शाम तक लगा दिया ना, ये जो इसी से क्या हुआ, ये निपात शब्द है। दिल्ली तक मेरी पहुंच है, वह 10वीं तक पढ़ा हुआ है, वह 10वीं पढ़ा हुआ है, ये भी लिख सकते थे। केवल तुम्हारे आने से काम न चलेगा, तो ये जो शब्द लगा दिए है ना ये इनको निपात शब्द कहते हैं। ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पे अब वह पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।